दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए जो आप लोगों की एग्ज़ाम है दोस्तों 2024-25 की, इसके लिए मैं मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट पेपर है दोस्तों। यहाँ आपको सभी आंसर भी हमारे द्वारा बताए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के जो स्टडी मटेरियल है उनको आप लोगों के लिए उपलब्ध हमारे इसी चैनल पर कराया है, तो आप प्ले लिस्ट को जाकर देख सकते हैं। देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? दोस्तों आप लोगों का ये जो चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, तो सहस्त्र भाव की भुजाएं उन्होंने काटी थी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, ऐसा चौपाइयाँ देखने को हमें मिलती है। और ये पार्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आप लोगों को तुलसीदास बताना है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी, ऐसा आपको अवधी भाषा बताना है सभी स्टूडेंट को। और जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें प्रमुखता किसकी है? तो आप लोगों को याद रखना है चौपाई छंद की है। चौपाई छंद आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो दोस्तों फागुन माह में आप लोगों को ऋतु बताना है। फागुन माह की जो ऋतु है दोस्तों, इसमें आप लोगों को वसंत ऋतु बता देना है। ठीक है, आपका वसंत जो ऋतु है ये फागुन माह में आती है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो दोस्तों जो चौपाई है ना, इसकी हर एक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। जैसे हनुमान चालीसा में आप देख सकते हो। ठीक है, और नाथ संबुध अनुभंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। ठीक है, ये इसमें 16 मात्राएं हैं। इसका मतलब ये चौपाई छंद है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत जो है ना, गाते समय खंजड़ी बजाते थे। आप लोगों को ये बढ़िया ढंग से याद रखना है, खंजड़ी बजाते थे। और बाल गोविंद भगत जो है ना दोस्तों, ये कबीर दास को साहब मानते थे। ठीक है ना, याद रखना आप सभी बढ़िया तरीके से। इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आप देखिएगा। दशानन, ये आपके सामने दशानन जो शब्द दिया ना, इसको जब आप समास विग्रह करोगे तो कैसे बनेगा वो पहले देख लो आप। 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके। ठीक है, अर्थात कौन? रावण। तीसरा पद प्रधान है, और जहाँ जहाँ पर भी तीसरा पद हमारा प्रधान होता है ना, वहाँ हमारा बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। और इस दशानन को जब हम संस्कृत में बोलते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे बनता है 10 आननानि यस्य सहा। 10 आननानि यस्य सहा अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। और हिंदी में ऐसे बोलते हैं हम इसको, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। अगला देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो कटाओ दिया ना, इस कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। और आपको एक एक क्वेश्चन में बता दूंगा, बढ़िया याद करना है आपको। तो बस तो रिक्त स्थान देखिए, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों प्रयोगवाद के जनक जो हैं वो अज्ञेय को माना जाता है। प्रयोगवाद के जो जनक है वो अज्ञेय हैं। हीरानंद सच्चिदानंद वत्सन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। छंद प्रकार के होते हैं दोस्तों, छंद 2 प्रकार के होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों उत्साह। अगला देखिए, सभ्यता का परिणाम है। तो दोस्तों जो सभ्यता है ना, इसके खाली स्थान में आपको लिखना है संस्कृति का परिणाम है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो दोस्तों जो अकर्मक क्रिया होती है ना, इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। और इसके बाद में अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठे बैठे लिखी? तो आपको बताना है रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने ये कविता लिखी थी। ये आप लोगों के रिक्त स्थान है। अब दोस्तों रिक्त स्थान के बाद में हमारे सही गलत आ चुके हैं। आप लोगों को बढ़िया याद रखना है, सत्य असत्य मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए थे। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को याद रखना है, जो भी मधुर स्वप्न उन्होंने देखे वो पूरे नहीं हुए थे। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। तो देखो चौपाई में 16 मात्राएं होती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था।
तो दोस्तों चौपाई में 16 मात्राएं होती है, इसका मतलब ये आप लोगों को असत्य बताना है। 24 मात्राएं तो किस में होती है, जो दोहा छंद होता है ना उसमें 24 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न देखो, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। तो ये जरूर आप लोगों को सत्य बताना है, बिल्कुल सही बात है ये। अगला प्रश्न देखो, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये भी आपका सही होगा। क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो है सकर्मक, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है आकर्मक। सकर्मक और आकर्मक। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट उत्तर जो है ना वो बताना है असत्य। क्या बताना है, ये देख सकते हो असत्य है आप लोगों का, तो यहाँ गलत बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, इसमें आपको सत्य बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ नामक रचना अज्ञेय जी ने ही लिखी है। अब देखो ये आप लोगों के लिए जोड़ी आ गई है और बिल्कुल आप इस जोड़ी को याद करेंगे सही तरीके से। देखिए यहाँ पर जोड़ी में पहला क्या दिया, योग का संदेश। तो योग का संदेश लेकर कौन आए थे, उद्धव लेकर आए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर उद्धव जी किसने भेजा था, तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था। किसको संदेश देने के लिए, गोपियों को। गोपियों को संदेश देने आए वो, तो गोपियों ने उन्हें क्या कहा था, तो गोपियों ने उन्हें मधुकर कहा था, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको तेल की गागरी भी कहा था उद्धव को बड़भागी भी कहा था, ठीक है। उद्धव को बड़भागी भी कहा था और बड़भागी कहकर वो उन्हें वास्तव में क्या कह रही है, भाग्यहीन कह रही है, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है। श्रृंगार रस, तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। नवाब साहब ने, तो इसमें आपको याद रखना है 2 खीरे खरीदे थे। नेताजी की प्रतिमा, तो नेताजी की जो प्रतिमा है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगी थी, जिसपे जो कैप्टन है ना, वो कैप्टन क्या करता था, हर बार नया नया चश्मा बदल देता था, फ्रेम लगा देता था। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो दोस्तों क्रिया के परिमाण का बोध होता है। और मैया कड़वा तेल लगाती थी। ये आप लोगों की सही जोड़ी है और ये सही जोड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है, अच्छे से आपको याद करना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, याद रखेंगे आप सभी। शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो आपको याद रखना है राम ने, ठीक है, भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था। किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो दोस्तों इसमें आपको दोहा छंद लिखना रहेगा। इसके बाद बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी का काम करते थे, तो आप लोगों को खेती बाड़ी लिखना है। अगला देखो, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो उन शब्दों को क्रिया कहते हैं, ठीक है। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है, तो देखो क्या आया है इसमें, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आपको प्रश्नवाचक लिखना है। गंतोक का अर्थ क्या है, तो गंतोक का अर्थ है पहाड़, ये आपको बताना रहेगा। गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है, ठीक है। ऐसे आपको कंप्लीट उत्तर बताने रहेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे। और एक और बात सुनिएगा, हमारा जो ऐप है, मतलब एप्लीकेशन है हमारी, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। मेंस एजुकेशन ऐप आप सभी डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए आप, वहाँ पर से आपको मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन मिल जाएगी, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी, या फिर आप ऐसा करिएगा, जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में हमने कोड के माध्यम से, मतलब एक प्रकार से हमने एक फ़ोटो दे रखा है जिसमें बार कोड दिया है, ठीक है। तो जैसे बार कोड को स्कैन करोगे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन खुल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।